हादसा हुआ हो या फिर बात हो जरा सी, दिल में बैठा हो खौफ या फिर मन में उदासी, ऐसे कैसे जाने कैसे सवाल हो चाहे भी जैसे, मिलेंगे जवाब जब हम पूछेंगे, बताओ नताशी। वाह, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर राकेश जी। इतनी है ना? खूबसूरत छत पे लेके आए आप हमको। वो दिलाना ही था जी। आपने ही पिछले बार कहा था ना कि बदलाव लाओ, ट्रांसफॉर्म हो जाओ। जैसे ही इंसान बदलाव की तरफ जाता है तो वो ज़िंदगी की नई ऊंचाइयों को देखता है। तो बिल्कुल। हमें लगा कि आपको भी किसी ऊंची छत पर लाया जाए क्योंकि आज बहुत ऊंची बातें होने वाली हैं। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लेकिन ये जो हम जानते हैं कि अगर हम बदले हुँ, और जो आपने कहा था कि सोल पर्पस को फॉलो किया तो शायद हम ऐसी जगह पहुंचेंगे जो हमने कभी देखी नहीं है, सोचा ही नहीं है। हुँ। व्हेन यू मेक अ डिसीजन, वो पॉल कोएल्हो किताब में थी कि जब आप डिसीजन लेते हैं, आप किसी नदी में कूद जाते हैं तो आप ऐसे ऐसे शहरों को देखेंगे जो आपने कभी सोचे ही नहीं थे। सही बात। तो जब इतना खूबसूरत होता है तो मेरे आधे दोस्त, कई सारे लोग बदल जाने से भाग जाते हैं, जैसे इसमें कोई नुकसान है क्या? बताओ नताशी, ट्रांसफॉर्म होना मुश्किल है या आसान है क्या? राकेश, ट्रांसफ़ॉर्मेशन का जो प्रोसेस है ना, जी। वो दोनों है। मुश्किल हाँ? भी है और आसान भी है। अब मैं पहले मुश्किल वाला पूछ लेता हूँ कि क्या मुश्किल है? हाँ, तो मुश्किल इसलिए क्योंकि अच्छा एक चीज़ देखिए, आप ये पौधा देख रहे हैं? हाँ, और बड़ा प्यारा है। इसमें ये एक बड दिख रहा है आपको, कली दिख रही है, जी, जी, जी। ठीक है? अब कली जो शायद फूल बनेगी। फूल बनेगी, जी। ठीक है? अब अगर आपको मैं कह दूँ हुँ। कि आप इसकी सारी जो आसपास की जो कवरिंग है, जो इसके ऊपर एक वो शीट बनी है, आप इसके सारे ये छिलके उतार दीजिए, तो आपको लगता है कि आपको वो पूरा खिला हुआ फूल मिलेगा? नहीं, खराब हो जाएगा, टूट जाएगा और क्या। एग्जैक्टली तो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो इस कली के बराबर से है, उसकी तरह है, क्योंकि आप एक बडिंग इंसान हैं। हमारे सब में जो अच्छा। पोटेंशियल है अपना हाईएस्ट व्यू और एक अपना हाईएस्ट विजन देखने का, वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम एक एक लेयर उतारेंगे और अंदर से एक्चुअल जो फूल है वो और ये खिल के वक़्त के आएगा। साथ होगा। वक्त के साथ ही होगा और अच्छा। इस रास्ते में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। मुश्किल पर अब इतना अच्छा सब कुछ हो गया, अब इसमें भी मुश्किलें आएँगी। बिल्कुल आएंगी। अब ये क्या बात हुई? तो मुश्किलें जो हैं ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत कम हैं, लेकिन डीप हैं, बहुत गहरी मुश्किलें हैं। एक मुश्किल ये कि आपको इस रास्ते पे बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी। बड़े सारे लोग, जैसे मेरे साथ हुआ था जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रहा था, तो मेरे दोस्त, करीबी रिश्तेदार और दोस्त कहते थे कि क्या है भाई, तुम तो 6-6 घंटे मेडिटेशन में बैठ जाती हो, हमारे साथ पार्टी करने का तुमको टाइम नहीं मिल रहा है, तुम ये नहीं कर रही हो, वो नहीं कर रही हो, अकेले रहना चाहती हो, अकेले ट्रैवल पे निकल जाती हो, ऐसे कौन मतलब करता है? रिजेक्शन मिलेगा पहले। तो रिजेक्शन मिलेगा, ये डिस्ट्रैक्शन, फिर आप कहेंगे हाँ भाई शायद मुझे करना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं सबसे दूर हो रही हूँ। क्योंकि ये जो एक प्रॉब्लम है, आपका मन ही नहीं करेगा भीड़ भाड़ शोर शराबे की जगह में जाने का, आपका मन करेगा अपने ही अंदर भीतर भीतर जाते रहें। या उल्टा भी हो सकता है कि अब तक जो आपने अपने आप को बांध के रखा था, अब आपको मन करेगा कि आप निकलें, कुछ अलग लेकिन करें। निकले कुछ अलग करेंगे तो वो आप शोर शराबे की दुनिया में नहीं करना चाहते। हाँ, आप अपने लिए करना चाहते अपने हैं। लिए करना चाहते हैं। आप सोलो ट्रैवल करना चाहेंगे, यू विल वांट टू स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, कि भाई मैं प्रकृति में अपना समय निकालूं, ऐसे पेड़ क्यों पौधों होता के है बीच कि में। बदलाव जब शुरू होता है तो हम सबसे कट जाना चाहते हैं? इसीलिए क्योंकि बदलाव, ये जो सोल की ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने गए और आपने और मैंने अपने अपने कपड़े बदल लिए ये शौक हाँ, के लिए, हाँ, हाँ। ठीक है ना, ये उससे भी ज़्यादा गहरी बात है। हमारे को अपना ख्याल बदलना है, हमारी सोच बदलनी है, हमारे जो पुराने रूढ़वादी जो हमारी सोच है उससे बाहर निकलना पड़ेगा, जो हमारे थॉट प्रोसेसेस हैं उनको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और वो आसान काम नहीं होता है। और यहाँ मन भटकता है। यहाँ मन भटकेगा, भटकता जैसे ही मुझे, नहीं। मैंने जब साइन अप किया था जिम वगैरह के लिए, तो मुझे अचानक से जो है जैसे पूरी कायनात ने खेल खेला था कि आसपास में 6 समोसे की दुकानें खुल गई थी और मुझे लगा कि 1 महीने बाद ट्रांसफॉर्म होते हैं। नहीं, और अगर आप जिम की बात कर रहे हैं जी, राकेश, जी। हाँ, तो कई लोगों को वो भी होता है कि तो हाँ, तो अगर आप जिम की बात कर लीजिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाते हैं कि हाँ भाई हमारी अच्छी फिगर फिजिक हो जाएगा, तो आपको जो जिम का इंस्ट्रक्टर है या ट्रेनर है वो कहेगा कि प्लीज़ यू वेट एंड वॉच, आपको ये 3 दिन में या 6 दिन में या 6 हफ्ते में ट्रांसफॉर्मेशन शायद ना दिखाई और दे, हम चाहते हैं, हम 5वें दिन ही देखने बस लग अपने, जाते हैं हाँ, अपने कि हमारे डोले निकल गए कि मसल्स। नहीं हुए, राइट। तो अगर उस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी टाइम लग रहा है, तो आप सोचिए इमोशनल और सोल की ट्रांसफॉर्मेशन में भी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
आप डाइट चेंज करते हैं, जी। प्रोटीन शेक्स लेना शुरू करेंगे, ग्रीन ग्रीन टी टी और एक्सरसाइज करेंगे, जी, राइट? जी, हाँ। तो ये कितना सारे आपको कितनी सारी चीज़ों का बैलेंस रखना है। हाँ, दुनिया पराठे खा के निकल गई और आप अपने कीटो पराठे खा रहे हैं एकदम Exactly, बेस्वाद वाले। राइट। तो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपने इमोशंस के साथ टच में आना ज़रूरी है, जो कि आप नहीं करना चाहते। आप नहीं देखना चाहते अपना अंधेरे वाला भाग, अपना डार्क साइड आप नहीं देखना चाहते, अपनी बुराइयां आपके सामने आप नहीं ला के देखना चाहते। और जब तक आप अपनी बुराइयों को सामने नहीं लाएंगे, उन पे रोशनी नहीं डालेंगे, तो वो जाएंगी कहाँ? वो तो वहीं की वहीं रह जाएंगी, क्योंकि आप देख के डर गए उनको और आप पीछे हट गए। तो इसके जब आप ट्रांसफॉर्म हो गए, तो जैसे आपने कहा था कि इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग योर इनर कॉल, तो बड़े डिस्टर्बेंस होते हैं, आपका मन कहीं नहीं लगता, आपको सब कुछ होने के बाद भी लगता है कि कुछ अधूरा है। तो जब आप सोल कॉलिंग को सुन लिया आपने, अब आप ट्रांसफॉर्म हो गए, अब आप बदल गए हैं, अब आप सबसे कट चुके हैं, अब अपने आप पे ध्यान दे गए हैं, तो इसके साइंस क्या होता है? कैसा महसूस होता है? एक तो सबसे बड़ी बात जो होती है राकेश इसमें ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में, एक अंदरूनी शांति, एक जो हम पागलों की तरह, वो जो हम कह रहे थे रैट रेस में भागे भाग जा रहे रहे हैं, हैं, भाग बिना रहे एम के, बिना गोल के, वही कर रहे हैं जो भेड़ चाल में चला जा रहा है हमारे साथ साथ। तो एक तो वो भाग दौड़ रुक जाती है। बिल्कुल हम अंदर से, चाहे हम बाहर से कोई भी काम कर रहे हों, हम अंदर से एक ठहराव महसूस करते हैं। जो कि होता ही नहीं, कई बार ऐसा लगता है कि अंदर कुछ कितना कुछ चल रहा है। हाँ, तो ये एक आपको There is a ठहराव, chaos. देयर इज अ chaos. Now that chaos will become a calmness. आह, ठीक है? फिर हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, हमको लगता है कि इतनी सिंक्रोनिसिटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। मैं आपके बारे में सोचूंगी, आपका फ़ोन बज के आ जाएगा, या मैं सोचूंगी अरे मेरे साथ तो ये हो जाना चाहिए, ये मुझे डील मिल या जानी मुझे चाहिए। कहीं घूमना है तो अचानक से ट्रैवल पैकेज दिखाई देंगे। हाँ, तो वैसे नहीं, इसके अलावा आपके काम अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। करेक्ट। आप कोई नई डील करने जा रहे हैं, तो वो डील आपकी बिना ज़्यादा मेहनत किए हो जाएगी। आप कहेंगे अरे ये कैसे हो गया? बिकॉज आप खुद के साथ सिंक में हैं। एग्जैक्टली, यू आर इन कंप्लीट अलाइनमेंट। आप अपने साथ पूरे एक बहाव के साथ, यू आर फ्लोइंग विद द यूनिवर्सल एनर्जी। आप प्रकृति के साथ पूरे विश्व की जो एनर्जी है, आप उसके साथ फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप हर चीज़ में कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर ये भी हो रहा है तो होने देते हैं, ठीक है, यू चलने स्टार्ट दीजिए। एक्सेप्टिंग यूनिवर्स। यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग अराउंड यू। तो ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है चीज़, आपको एंजल साइंस दिखाई देने शुरू करते हैं। दैट हैज हैपेंड विद मी, लाइक जैसे 111, 222, वो हाँ, एंजल नंबर्स जो डबल होते वन हैं, डबल टू, अचानक से मोबाइल उठाया 333, तो सारे 444। हाँ बस वैसे ही वो नंबर्स आते हैं एक जी, तो। जी। और फिर आप कहीं पर जा रहे हैं, आप सो के उठे, आपके घर के आसपास कोई पेड़ पौधे नहीं है, लेकिन आपको घर में एक फेदर दिख जाएगा, हाँ, राइट? अच्छा और ये होता है। बिल्कुल होता है। या आपको आप पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी विंडो पे आके बटरफ्लाई आके बैठ जाएगी, या आपको बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज दिखाई देने शुरू कर देंगे। आप बर्ड्स को ज़्यादा नोटिस करेंगे, आपके घर में ज़्यादातर बर्ड्स आने शुरू हो जाएंगे। बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सारे साइंस हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ एंड द यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ के चाहता है कि आप जिस चलिए। रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है, इसको छोड़िएगा नहीं। कितना अजीब है, मुझे हमेशा से लगता था कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है कि भाई हिट द जिम एंड गेट द मसल्स। नो, you hit your soul हाँ, and get your soul expanded. अपनी कॉन्शियसनेस को हमने एक्सपैंड करना है। मेडिटेशन करना एक बहुत ज़रूरी आपके दिन का हिस्सा हो जाना चाहिए। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कैसे? वो यूँ कि जब आप मेडिटेट करते हैं, आप बिल्कुल एक शांत स्पेस में चले गए हैं। अब बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमसे मेडिटेशन होता नहीं। आप मानेंगे राकेश, जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी तो मैं हंसती थी कि भैया लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। मुझे तो नींद आ जाती है। Right. मैं 2 मिनट आंखें बंद करूँ तो मुझे जम्हाई आना शुरू हो अच्छा, जाती है। फिर कंसंट्रेशन नहीं रहता। जी। आप मेडिटेशन के लिए आंखें बंद कर रहे हैं तो आपको लग रहा है अभी दूध वाले की घंटी बजेगी, अभी खाना बनाना है, अभी वो Notification आ गया। नोटिफिकेशन आ गया, रिपोर्ट लिखनी है, कितने काम और करने हैं। लेकिन मेडिटेशन अगर आप करें तो मेरी राय अगर आप माने तो गाइडेड मेडिटेशन कीजिए। कोई भी, इतनी सारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे और हर जगह। आप गाइडेड मेडिटेशन सुनिए और एक मेडिटेशन का प्रोसेस बनाइए, चाहे 5 मिनट करें, फिर अगले हफ्ते 10 मिनट करें, फिर 50 मिनट तक भी जा सकते हैं। मैं 2-2, 3-3 घंटे मेडिटेट कर लेती हूँ आराम से। आप तो आश्ताक ताशी नहीं हैं। नहीं नहीं, लेकिन ये हर कोई हो सकता है। पहले मैं आश्तार ताशी नहीं थी ना। यहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तो पहुँचे हैं। या- डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है राकेश। वो तो सब लाएंगे, लेकिन ये सब करने का फल क्या मिलता है? व्हाट यू बिकम?
you become the best version of yourself. You attract. You attract so many more beautiful opportunities. मतलब लगता है कि पूरे यूनिवर्स ने जैसे पूरी एक कॉन्स्पिरेसी की है कि सब अच्छा। कुछ आप ही को मिलना चाहिए। साजिश, कायनात की साजिश होती है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं हो इनको पकड़ जाती है। इसलिए रहा था क्योंकि ये इतना अच्छा टॉपिक है। कई लोग इस बारे में सवाल पूछते हैं कि ये कायनात जो मिलाने में लग जाती है, ये है क्या? ये कायनात कैसे, क्यों आती है भाई? तो ये हम जानेंगे इस सीजन के आखिरी एपिसोड में। बिल्कुल। जो सबसे स्पेशल है और ये वो टॉपिक है जिस पे मिलता है वीडियो को बहुत सारा अट्रैक्शन। वी विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मिलते हैं। तो चलिए, ये तो था मेरा आज का सवाल जो हमने पूछ तो लिया, पर आप अपने सवालों के सिलसिले को ख़त्म ना कीजिएगा। अब बहुत कुछ पूछना होगा, जानना होगा, तो YouTube पे आश्तार ताशी को सब्सक्राइब, फॉलो और Instagram पे DM कीजिएगा। चाहे फिर जो भी बात हो मन में नहीं रहेगी उदासी, आप पूछेंगे सवाल तो बताएंगी ताशी।